दोस्तों, अध्ययन इंग्लिश गुरु के चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हरेंद्र कुमार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। तो इंपेरेटिव, सबसे पहले ये देखिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं और किस तरह से हम इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, गौर से समझिए। सिंपल और दूसरे नेगेटिव, ये दो ही प्रकार के होते हैं, सिंपल और नेगेटिव। सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद यहाँ शेष वाक्य लिखेंगे, अदर्स। सबसे पहले मेन वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद अदर्स होता है। कभी भी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म से इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं बनता है। दूसरे होते हैं डोंट से। डोंट का प्रयोग होगा, नेगेटिव है तो उसके बाद मेन वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद अदर्स। अब जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, प्लीज गो होम राइट नाउ। प्लीज गो होम राइट नाउ, तो तुरंत घर जाओ। तो यहां हमारे प्लीज का प्रयोग है, और प्लीज आपने देखा, प्लीज से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज फिर कॉमा गो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, गो होम राइट नाउ, तुरंत घर जाओ। अगर नेगेटिव है तो कैसे लिखेंगे, डोंट सिट क्वाइट प्लीज। आवश्यक नहीं कि प्लीज शब्द का प्रयोग आगे ही हो, पीछे भी हो सकता है। डोंट सिट क्वाइट प्लीज, कृपया शांत मत बैठिए, कृपया शांत मत बैठिए। तो यहाँ हम डोंट से स्टार्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाता है, और डोंट से स्टार्ट नहीं तो सिंपल बनता है। दो ही तरह के सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस में बनते हैं। तो स्वाभाविक है इंपेरेटिव सेंटेंस की अपनी कुछ खासियत होती है। मैं आपको सबसे पहले खासियत बता दूं। सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में होता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा वर्तमान काल में होता है, वर्तमान काल में होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस कभी पास्ट में या फ्यूचर में नहीं हो सकता, यह सिर्फ प्रेजेंट टाइम में होता है। वर्तमान काल में वो भी इंडेफिनिट बनता है, कंटिन्यूस नहीं बनता, परफेक्ट नहीं बनता, परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनता। जब भी बनेगा वर्तमान काल में प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। क्यों? इसे सामने वाले से बोला जाता है। नंबर दूसरा, इसमें यू का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, के रूप में होता है, जो जिसे लिखा नहीं जाता, से लिखा नहीं जाता है। तो हमेशा इसमें सब्जेक्ट यू होता है, सब्जेक्ट तो हमेशा यू होता है, लेकिन यू को हम लिखते नहीं है, सिर्फ मान लेते हैं हम सामने वाले से बोल रहे हैं, यू बोलना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि हम सामने वाले से बोल रहे हैं इसलिए यू शब्द का हम प्रयोग नहीं करते, डायरेक्ट बोल देते हैं। इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसमें जब इंपेरेटिव सेंटेंस आता है तो इसमें सिर्फ एम ई फर्स्ट आती है, इसमें एस या ई एस नहीं जोड़ सकते, क्योंकि एस या ई एस के लिए सिंगुलर वर्ब चाहिए, जबकि यू हमेशा प्लूरल माना जाता है, और प्लूरल माना जाता है तो उसके साथ एस या ई एस नहीं लगाते। और डोंट का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग क्यों करते हैं, डजेंट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि यू के साथ हमेशा डू आता है, डज तो आता नहीं, इसीलिए डोंट का ही प्रयोग होगा, और हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डजेंट या एम बी फर्स्ट में एस या ई एस कभी भी नहीं जोड़ी जाती है।
इसी तरह तो इसलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू होता है जो छुपा रहता है, इसे लिखा नहीं जाता। क्लियर। अब तीसरी, इसके द्वारा ऑर्डर, एडवाइज या रिक्वेस्ट दर्शाई जाती है। इसके द्वारा तीन चीजें दर्शाई जाती हैं। या तो आप ऑर्डर देंगे, जिसे हम कमांड भी कह सकते हैं, और भी शब्द इस्तेमाल होते हैं। एडवाइस देंगे, सलाह देंगे, सजेशन भी कह सकते हैं उसे। या रिक्वेस्ट करेंगे, तो रिक्वेस्ट रिलेटेड जो वर्ड होते हैं, प्लीडेड है या अर्ज है, इस तरह के शब्द प्रयोग हो जाते हैं। लेकिन मुख्य चीज होती है रिक्वेस्ट, यानी हम किसी से प्रार्थना करेंगे। तो तीन चीजें क्या, आदेश, सलाह या प्रार्थना, इनके द्वारा दर्शाई जाती हैं और कोई चीज नहीं दर्शाई जाती है। क्लियर। सिंपल सेंटेंस हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से एम बी फर्स्ट, व नेगेटिव सेंटेंस हमेशा डोंट से प्रारंभ होता है। तो जब भी सिंपल सेंटेंस होगा वो मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा वो डोंट से प्रारंभ होता है। कभी भी सेकंड, थर्ड या आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, ये आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो ये हमारे 4 पॉइंट आप माइंड में रखेंगे तो आसानी के साथ इंपेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इनसे पैसिव वॉइस कैसे चेंज होती है। तो अब हम बात करेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। तो अभी हम गौर से देखिए, अभी मैंने आपको बताया था एक्टिव वॉइस में सबसे पहले मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर्स लिखते थे, शेष बात लिखते थे। अब इसी को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले हम लेट लिखेंगे, लेट के बाद फिर ये ऑब्जेक्ट को लेट के साथ जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर अपनी तरफ से बी जोड़ेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी। फिर उसके बाद मैन वर्ब फर्स्ट को हम एम बी थर्ड में चेंज कर देंगे, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या में चेंज कर देंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और उसके बाद शेष भाग को वैसा क्या वैसा लिखा रहने देंगे। अब अगर डोंट से स्टार्ट है तो क्या करेंगे, डोंट को तो हट जाता है, लेट लिखाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और बी से पहले नोट लगा देते हैं। बी से पहले क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, फिर मैन वर्ब की थर्ड पर लगेंगे और फिर उसके बाद शेष बात लिख देंगे। अब यहां सेंटेंस को गौर से देखें। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, दिस बुक, हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें दिस बुक। तो हम कैसे बनाएंगे इसे, लेट दिस बुक, सबसे पहले लेट ले लिया, उसके बाद दिस बुक, ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब दिस बुक के बाद हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, बी आ रहा है तो बी लगा दो। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, रीड। अब शेष वाक्य है हमारा फास्ट, लेट दिस बुक बी रीड फास्ट। तो हमारा चेंज क्या हो गया, लेट दिस बुक बी रीड फास्ट। और इसमें जो प्लीज या काइंडली ऐसे शब्द आते हैं इन्हें हम हटा देते हैं, बिल्कुल हटा देते हैं, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है और सीधा बनेगा लेट दिस बुक बी रीड फास्ट। अब यहां देखिए बहुत है, प्लीज डोंट टच दीज फ्लावर्स। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, दीज फ्लावर्स। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, दीज फ्लावर्स, एक ही वर्ड है। अब यहां से बनाए हम लेट दीज फ्लावर्स। अब हमारे पास बी लगाएंगे, अब हमारे पास क्या है, बी से पहले नोट का प्रयोग करेंगे, हमारा डोंट से स्टार्ट है तो नोट बी। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारी मैन वर्ब क्या है, हमारे इसमें टच है, तो टच को काय में चेंज करेंगे, थर्ड फॉर्म में टच।
क्या कर देंगे, टच्ड कर देंगे। लेट दीज फ्लावर्स नॉट बी टच, इसमें शेष वाक्य है नहीं तो यहीं पे सेंटेंस खत्म हो जाएगा। यहां से भी हम प्लीज या काइंडली ऐसे शब्दों को हटा देते हैं। तो यहां आप गौर से ध्यान रखें, नोट में लिख देता हूं, एक्टिव वॉइस के वाक्य से वाक्य से प्लीज काइंडली वर्ड डोंट को हटा देते हैं, डोंट को हटा देते हैं। क्लियर? तो आपकी समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो जो पिछले मैंने रूल बताए तो बताए थे कि अगर हमारा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यानी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मेन वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन नहीं जुड़ा होता है। और ऐसी कंडीशन में ऐसे सेंटेंसों को हम किस तरह से पैसिव में चेंज करेंगे अगर सेंटेंस इंपेरेटिव का हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो यहाँ बोलते हैं जिन इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उनकी पैसिव निम्न प्रकार से बनाते हैं। तो उनकी पैसिव कैसे बनाएंगे, आप गौर से देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, एडवाइज या ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस में सबसे पहले क्या हम ये देखेंगे कि उसमें सलाह दी गई है, आदेश दिया गया है या रिक्वेस्ट की गई है। तो अगर उसमें हमको लगता है कि रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड कर दीजिए, आदेश है तो यू आर ऑर्डर्ड कर दीजिए, और सलाह दी गई है तो यू आर एडवाइज्ड का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हम यू आर के साथ शुरू करें, यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर एडवाइज या यू आर ऑर्डर, इन 3 चीज़ों में बदल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद टू लगाते हैं। इनके बाद यू आर रिक्वेस्ट लेके फिर टू लगाएंगे, क्योंकि टू से इंपेयर सेंटेंस को जोड़ा जाता है, तो टू का प्रयोग कर देंगे। यदि बाकी नेगेटिव हो, यानी नेगेटिव यानी डोंट से शुरू हो, तो नॉट का प्रयोग टू से पूर्व करते हैं। डोंट को तो हटा देंगे और उसके स्थान पर जो नॉट होगा उसे टू से पूर्व लगाते हैं, नॉट टू कर देते हैं उसे। उसके बाद क्या करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस को सीधे ही टू से जोड़ दो, कोई परिवर्तन नहीं करते किसी भी तरह का, सीधे ही टू से उसे जोड़ देते हैं। और अगर उस सेंटेंस में डोंट या प्लीज या काइंडली ऐसे शब्द आते हैं, अगर नेगेटिव है तो डोंट आए तो हटा देंगे और उसकी है नॉट का प्रयोग टू से पहले कर देंगे, और बाकी जो सेंटेंस है उसे सीधा ही जोड़ देंगे। और प्लीज या काइंडली शब्द आ रहे हैं तो उन्हें भी हटा देते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारा सेंटेंस है प्लीज स्टे हियर फॉर अ फ्यू मिनट, ये सेंटेंस आया तो स्टे के बाद हियर आ रहा है, हियर तो एडवर्ब होता है, नाउन तो है नहीं जो ऑब्जेक्ट होगा, तो हम हियर से पैसिव नहीं बना सकते। तो ये कैसे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्ट, तो प्लीज आ रहा है कृपया, यू आर रिक्वेस्टेड। अब रिक्वेस्टेड यहाँ तक लगा दिया, उसके बाद टू लगा दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब आपने देखा कि प्लीज को हटा देंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, स्टे से, स्टे हियर फॉर अ फ्यू मिनट, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टे हियर फॉर अ फ्यू मिनट, सीधा का सीधा जोड़ दीजिए। अगर नेगेटिव है तो कैसे करेंगे, डोंट बिहेव रूडली, तो रूड भी एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, यू आर एडवाइज, तो यहाँ हम सलाह दे रहे हैं डोंट बिहेव रूडली, तो रूडली व्यवहार मत करो, तो हमारा क्या सलाह है, एडवाइज है, तो यू आर एडवाइज। अब डोंट आ रहा है, डोंट को हट जाएगा, टू से पहले नॉट लग गया, नॉट टू, और फिर उसके बाद बिहेव रूडली, ये बच गया आपका, तो सीधा टू से जोड़ दो बिहेव रूडली, तो यू आर एडवाइज नॉट टू बिहेव रूडली। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको फायदा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स भेजिए तथा कमेंट्स भेजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।